हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज मैं फिर आ रही हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके थे कॉमन नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेम्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉमन नेम्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कॉमन नेम्स ऑफ saturated hydrocarbons. सो गाइस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, मैं उसको अगेन रिपीट करूंगी। नाउ व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? दे कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। एग्जांपल क्या था इसका? इसमें कौन सा ग्रुप आता है? एल्केन ग्रुप। और एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+2। कॉमन नेम्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स भी हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ट्राइबल और कॉमन नेम सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, अनब्रांच्ड एल्केन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि ट्राइबल और कॉमन नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो अनब्रांच्ड एल्केन्स का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू ट्राइबल और कॉमन नेम सिस्टम ऑफ nomenclature, unbranched alkanes are named according to the number of carbon atoms. Of carbon atoms. Alk means number of carbon atoms. Carbon atoms. रूल नंबर सेकंड है, वो क्या है? जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं एल्केन ग्रुप्स के, उनमें से एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। सो उनका कॉमन नेम और IUPAC नेम जो होता है वो सेम होता है। बट वन से ज़्यादा स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन के जब पॉसिबल होते हैं तो उनमें कुछ प्रीफिक्स यूज होते हैं। वो कौन से होते हैं? नॉर्मल, आइसो एंड नियो। अभी हम लोग उनको भी डिफाइन करेंगे। रूल नंबर सेकंड, H फर्स्ट 3 members of alkanes have only one structure, so their common name and IUPAC names are same। यानी कि जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं एल्केन के, उनका जो क्या होता है? कॉमन नेम्स और IUPAC नेम होता है जो सेम होता है, बिकॉज उनमें एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। लेकिन जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं तब कुछ प्रीफिक्स यूज होते हैं। वो कौन से होते हैं? नॉर्मल, आइसो एंड न्यू। देख लेते हैं। इफ more than one structure of hydrocarbons are possible, then they are distinguished
बाय द यूज ऑफ प्रीफिक्स। और वो कौन कौन से प्रीफिक्स हैं? नॉर्मल, एन यूज होता है इसके लिए, आइसो एंड नियो। इनके सिंबल्स भी हैं। नियो का जो सिंबल्स होता है वो इस तरीके से होता है। बस ये समझाने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये सिंबल है, बट मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से ड्रॉ किया है। मैं बताऊंगी भी ये कैसे, मतलब इसका मीन क्या है। और नॉर्मल के लिए ये काश मैं आप लोगों को नोट्स के बेसिस में पढ़ा रही हूँ, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। कोरोना की वजह से क्लासेस लग नहीं रही हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को नोट्स के बेसिस से पढ़ा रही हूँ। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बाकी मार्क्स तो फिर अच्छे आएंगे ही। जब लोग आप मेहनत करो, मैं मेहनत करूँगी, तो मार्क्स तो अच्छे आने ही आने हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स नॉर्मल। प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है? इट इज used for unbranched alkanes. Unbranched alkanes. मैंने आपको इसका सिंबल इस तरीके की लाइन बनाई थी, तो ये देखो मैं भी बताती हूँ आप लोगों को। ये लाइन के बेसिस में चलेगा, बिकॉज अनब्रांच्ड एल्केन्स है, इसलिए मैंने आपको ये सिंबल बताया था इसका। अब इसकी बैलेंस ही कंप्लीट करो। कार्बन की 4 होती है, 3, 2 ऑलरेडी है, 2, 2, 3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाता है? ब्यूट। एल्केन है तो एन ऐड कर देंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन। बिकॉर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन ही क्यों यूज किया हमने? नॉर्मल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, फर्स्ट 3 मेंबर्स जो होते हैं एल्केन्स के, उनमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, तो उनका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम सेम होता है। उनके लिए कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं होता है। प्रीफिक्स कब यूज होता है? जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्या इसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन सकता है? नहीं, क्योंकि चेन कंटिन्यूअस नहीं रहेगी। प्रोपेन, मीथेन एंड ईथेन, इन तीनों में एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सो इनका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम जो होता है वो सेम होता है। and it's not used because it has only one स्ट्रक्चर। गाइस आप लोग नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चलिए, बिकॉज ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग बोर्ड के लेवल से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स आइसो। प्रीफिक्स आइसो, प्रीफिक्स आइसो कब यूज होता है? इट इज यूज्ड व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूअस चेन। यानी कि जब सेकेंडरी कार्बन एटम से वन मिथाइल ग्रुप अरेंज होता है, कब? कंटिन्यूअस चेन में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स आइसो। इट इज यूज्ड व्हेन वन मिथाइल ग्रुप is attached to the second carbon atom of the continuous chain। क्या जिसका जो सिंबल मैंने आपको बताया था वो कुछ इस तरीके से बताया था, ऐसे या फिर ऐसे, इस तरीके से। अभी देख लेते हैं हम लोग इसका एग्जांपल। सिंबल हमें इस तरीके का था। बैलेंस ही कंप्लीट करो। 3, यहाँ कार्बन की 3 है ऑलरेडी, 3 एंड 3। अब प्रीफिक्स आइसो यूज हो रहा है। आइसो का जो सिंबल है वो इस तरीके से है। तो गाइस कितने कार्बन से? 1 2 3 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आइसो, क्योंकि वन मिथाइल ग्रुप अटैच है किससे? सेकंड कार्बन एटम से, तो आइसो तो यूज होना ही है। बाकी आप इस सिंबल से पहचान कर लिया करो। इस तरीके से जो इसका सिंबल आता है आइसो, 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? ब्यूट और एन, एल्केन ग्रुप है इसलिए। इसमें आइसो ग्रुप कौन सा है? ये हो जाएगा इसमें आइसो
ग्रुप। जैसा कि आप लोगों को रूल से समझ आ रहा होगा, सेकेंड कार्बन आइटम से 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है एंड कंटिन्यूस चेन भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स नियो। प्रीफिक्स नियो ये कब यूज होता है? when 2 methyl groups are attached to the second carbon atom of the continuous chain, यानी कि सेकंड कार्बन आइटम होता है उससे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं तो कब, और किसमें? कंटिन्यूस चेन में। तो कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है? न्यू। बट इसमें एक बात और है, न्यू इज यूज व्हेन मिनिमम 5 कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट। न्यू के लिए न्यू प्रीफिक्स कब यूज होता है? जब कम से कम 5 कार्बन आइटम्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। सो गाइस देख लेते हैं, व्हेन 2 methyl groups are attached to the second carbon atom of the continuous chain. Neo is used when minimum 5 carbon atoms are present. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। बैलेंसी इस कार्बन की कंप्लीट है, 1 2 3 4 3, यहाँ 3 होगी बट हमें कंटिन्यूस चेन करनी है इसलिए एक हाइड्रोजन को अलग लिखना होगा। यहाँ देखिए ये न्यू ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। मैंने कुछ सिंबल भी इस तरीके से बताया था, इस हाइड्रोजन को हमने अलग लिखा है बिकॉज हमें चेन को कंटिन्यूस रखना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? न्यू ग्रुप। कितने कार्बन से? 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा ये लोग? नियो पेंटेन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बिकॉज सैचुरेटेड कंप्लीट हो गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसकी भी डेफिनेशन मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ बट मैं इसको अगेन रिपीट कर रही हूँ। दे कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या कौन सा ग्रुप आता है? एल्कीन ग्रुप एंड एल्काइन ग्रुप। एल्कीन में डबल बॉन्डेड आते हैं और एल्काइन में कौन से आते हैं? ट्रिपल बॉन्डेड। और सैचुरेटेड में हम लोग पढ़ चुके हैं एल्केन, उसमें क्या होता था? सिंगल बॉन्डेड। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कंपाउंड्स containing कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था? CnH2n। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किलीन एंड ओलेफिन्स भी बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एल्किलीन, एल्काइलिन और ओलेफिन्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? 2 कार्बन्स के लिए क्या यूज होता है? आइलिन ऐड करना है तो इथाइलिन। एक और देख लेते हैं, 3 के लिए प्रोप यूज होता है, आइलिन ऐड करना है प्रोपाइलीन। और देख लेते हैं, अच्छा सेकेंड कार्बन एटम से 1 मिथाइल अटैच है तो क्या यूज हो जाएगा? आइसो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, आइलिन ऐड करना है ब्यूटाइलिन। ये कौन से ग्रुप के लिए हो गया? ये एल्कीन ग्रुप के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड containing कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्डेड कौन से होते थे, क्या बोलते थे हम लोग उनको, एल्काइन। तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, CnH2n-2। जनरली हम इनको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन्स। दीज आर कॉल्ड एसिटिलीन्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जनरली क्या बोलते हैं हम लोग इनको, एसिटिलीन्स। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एसिटिलीन्स। और देख लेते हैं। वन मिथाइल ग्रुप अटेंच है तो मिथाइल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, एसिटिलीन्स। और देख लेते हैं। टू मिथाइल अटैच है तो क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। जनरली एसिटिलीन्स बोलते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोल देंगे, एसिटिलीन्स। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो गाइज थैंक यू मुझे अच्छे से सुनने के लिए, समझने के लिए। आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। आप लोगों को रियली ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी सबसे नई से नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। गाइज आप लोगों को मैं बेस्ट देने का ट्राई कर रही हूँ गाइज। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो थैंक यू गाइज, बाय, मिलते हैं फिर।